हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में आने की संभावना है और यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि स्वामित्व अनुपात, जिसे हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी कहते हैं, तो यह क्या दिखाता है, ठीक है, यह क्या प्रकट करता है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि संपत्तियों एवं दायित्वों का अनुपात क्या है, यह दिखाता है जो हमारा स्वामित्व अनुपात है। या फिर संपत्तियों में स्वामियों के कोषों का कितना विनियोजन है, यानी किसी भी एसेट्स में जो बिजनेस के ऑनर हैं उन्होंने कितना फंड इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको दिखाता है स्वामित्व अनुपात। या फिर संपत्तियां अंशधारियों के कोषों से कितनी अधिक है, इसको दिखाता है स्वामित्व अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वामित्व अनुपात पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि यह अनुपात जो है, यानी जो हमारा स्वामित्व अनुपात है, यह स्वामियों के कोषों, ठीक है, यानी जो बिजनेस के ऑनर हैं उनके फंड को, ठीक है, और उनके टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स के बीच क्या करता है, संबंध को दिखाता है, ठीक है, यानी बिजनेस के जो ऑनर हैं उनके फंड को दिखाता है और उनके जो टोटल एसेट्स हैं उसके बीच संबंध को स्थापित करता है। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है, तो देखिए शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड और बटे क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स। तो देखिए यहाँ इसके फॉर्मूले से भी, अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो इससे भी यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमारा स्वामित्व अनुपात है यह शेयर होल्डर यानी बिजनेस के जो ऑनर हैं उनके फंड को और उनके टोटल एसेट्स के बीच के क्या करता है, संबंध को दिखाता है। तो अब चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा सही। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि संपत्ति एवं दायित्वों का अनुपात क्या है, इसको दिखाता है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि दायित्व तो इसमें आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए संपत्तियों में स्वामियों के कोषों का विनियोजन कितना है, तो यह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है कि संपत्तियाँ अंशधारियों के कोषों से कितनी अधिक है, तो ऐसा नहीं है, संपत्तियां अंशधारियों के कोषों से कितनी अधिक है, अधिक को यह नहीं दिखाता है, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गियरिंग अनुपात होता है उसकी आदर्श स्थिति कब होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ब्याज वाली पूंजी अधिक हो तब गियरिंग अनुपात को एक आइडियल सिचुएशन माना जाएगा, या फिर समता पूंजी अधिक हो तब इसको आइडियल माना जाएगा, या फिर व्यवसाय के प्रारंभ में निम्न दंतीकरण हो, ठीक है, और जो बाद में है उसमें उच्च दंतीकरण। अब देखिए यहाँ पे गियरिंग का ही हिंदी में यहाँ दे रखा है दंतीकरण, ठीक है, तो गियरिंग का आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिए, ठीक है। तो दंतीकरण यहाँ गियरिंग मतलब ये क्या है ना कि ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, गियर रेशियो, ठीक है, गियर रेशियो, ठीक है, जिसका दंतीकरण हिंदी में होता है। उसके बाद बोल रहा है कि दंतीकरण की नीति ही गलत है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले गियरिंग जो रेशियो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो गियरिंग अनुपात होता है वह किसी भी कंपनी की सामान्य अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल, ठीक है, उसके बाद जो उसका स्थिर लागत होता है यानी जो उसका फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, उसके बाद जो प्रीफरेंस शेयर है, ठीक है, प्रीफरेंस शेयर है, और जो ऋण पूंजी है यानी जो डिवेंचर है, ठीक है, डिवेंचर है, इसके बीच यानी शेयर अब देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल और साथ ही जो फिक्स एसेट्स है और जो प्रेफरेंस शेयर है और जो ऋण पूंजी है इसके बीच संबंध को दिखाता है कौन सा, गियरिंग अनुपात। तो देखिए यह चारों के बीच संबंध को दिखाता है। तो गियरिंग अनुपात आइडियल कब हो सकता है, तो देखिए ब्याज वाली पूंजी अधिक हो तो यह तो आदर्श सिचुएशन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए समता अंश पूंजी अधिक हो तो यह भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है कि व्यवसाय के प्रारंभ में निम्न दंतीकरण हो और बाद में उच्च दंतीकरण हो, यानी कि व्यवसाय जब स्टार्ट हो रहा है तो उस समय जो भी व्यवसाय है
उसका समानांश पूंजी, स्थिर लागत और जो प्रेफरेंस शेयर है ऋण पूंजी है वह कम हो और बाद में यह उच्च हो जाए तो यह किसी भी गियरिंग अनुपात का आइडियल सिचुएशन माना जाता है। ठीक है, तो इसका इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी कैपिटल, एक मिनट देखिए, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी, ठीक है, इक्विटी कैपिटल बटा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद हो जाएगा आपका डिबेंचर, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ऋण पूंजी भी कहा था। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ बोला है कि ब्याज आवरण अनुपात प्रकट करता है, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वह क्या दिखाता है। तो ब्याज की शोधन क्षमता क्या है इसको बताता है, या फिर ब्याज व लाभांश की शोधन क्षमता है इसको दिखाता है, या फिर ब्याज का आवरण अनुपात क्या है इसको दिखाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा सा कवरेज रेशियो के बारे में जान लेते हैं। जो कवरेज रेशियो होता है यह आय की, यानी यह इनकम, ठीक है, यह इनकम की स्टेबिलिटी को दिखाता है कि यह है या नहीं, यानी कि जो बिजनेस है उसका इनकम स्थायित्व है या नहीं, इसकी परख की जांच के लिए हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की गणना करते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है यह ब्याज की शोधन क्षमता को दिखाता है। ठीक है, यानी कि जो ब्याज लग रहा है किसी बिजनेस पे, ठीक है, तो उसे भुगतान करने की क्षमता है या नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस का आय स्थायित्व रहेगा, स्टेबल रहेगा, तभी यह संभव है, यानी ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि डेब्ट सर्विस रेशियो का क्या सूत्र है। अब देखिए इसका फॉर्मूला पूछ रहा है डेट सर्विस रेशियो, तो यह तो याद करने वाला है। तो देखिए डेट जो सर्विस रेशियो होता है वह नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, यानी जो हमारा डेट सर्विस रेशियो होता है यह जो हमारा इंटरेस्ट होता है वह टैक्स करने से पहले लगाया जाता है, और यह फिक्स्ड इंटरेस्ट दोनों के बीच संबंध को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ बोला है कि चालू अनुपात में वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा चालू अनुपात है उसमें वृद्धि कब होगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चालू अनुपात में वृद्धि कब होगी। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि देनदारों से नकद प्राप्ति पर, या ऋण पत्रों के निर्गमन से, या फिर पुराने पूंजी के विक्रय पर, या फिर अंशों के ऋण पत्रों में परिवर्तन पर। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कूट दिया गया है, इसमें आप लोग को ऑप्शन चुनना है, यानी इसका एक से अधिक ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि जो हमारा चालू अनुपात होता है उसमें वृद्धि कब होगा, ऋण पत्रों के निर्गमन और पुराने फर्नीचर के विक्रय पर। तो इसका इस तरह से बी और सी हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।